ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। श्रावण को मास को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है, क्योंकि यह भगवान शिव का सबसे प्रिय मास है। तो वहीं श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को श्रावण पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन ही भाई बहन के प्रेम और अटूट बंधन का प्रतीक त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाता है। और साथ ही साथ इस साल श्रावण पूर्णिमा के दिन ही श्रावण का आखिरी सोमवार भी पड़ रहा है और उस दिन व्रत भी रखा जाएगा, जिसकी वजह से इस दिन का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। पूर्णिमा तिथि पर गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व है और श्रावण की पूर्णिमा पर भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। और आज के दिन ही माँ गायत्री का भी जन्म हुआ था और आज के दिन ही चंद्रदेव की पूजा उपासना की जाती है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी किया जाता है और आज के दिन ही भगवान विष्णु जी के स्वरूप सत्यनारायण भगवान जी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि कब पड़ रही है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अभिजीत मुहूर्त क्या रहेगा, स्नान दान का मुहूर्त क्या रहेगा और सत्यनारायण का व्रत कब रखा जाएगा, चंद्र उदय का समय क्या रहेगा और पूर्णिमा तिथि पर कौन से खास शुभ योग बन रहे हैं, पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ होती है। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को सुबह 3:04 पर प्रारंभ हो रही है और इसका समापन ही 19 अगस्त की रात को 11:55 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा मनाई जाएगी और इसी दिन ही रक्षाबंधन का तिहार मनाया जाएगा और उस दिन भद्रा भी लग रही है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और इस दिन ही श्रावण पूर्णिमा यानी कि 19 तारीख को ही सत्यनारायण भगवान जी का व्रत रखा जाएगा। अगर व्रत रखा जाएगा और उनकी विशेष रूप से पूजा उपासना की जाएगी, तो स्नान दान का मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:32 से लेकर सुबह के ही 5:20 तक स्नान दान किया जाएगा। और उसके बाद आज के दिन ही जो श्रावण पूर्णिमा के अभिजीत मुहूर्त में उसकी पूजा का समय रहेगा दोपहर के 12:04 से लेकर दोपहर के ही 12:55 तक रहेगा। और इस दिन खास शुभ योग भी बन रहा है, जो कि है शोभन योग, जो कि सुबह से ही प्रारंभ हो रहा है, जो कि देर रात्रि 12:45 तक रहेगा। तो इस योग में पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। तो और श्रावण की पूर्णिमा सत्यनारायण जी का व्रत रखने के बाद चंद्र उदय को अर्घ देने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। तो चंद्र उदय का समय रहेगा 6 बजकर शाम के 56 पर। उस समय आप चंद्रमा को अर्घ देकर उनकी पूजा उपासना कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम श्रावण मास की पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको नित्य कर्म से निवृत्त होकर आपको किसी पवित्र नदियों में, गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर कहीं आप बाहर नहीं जा सकते तो घर पर रह के गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। और इस बार सावन की पूर्णिमा पर सोमवार भी पड़ रहा है, जो कि सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है और यह सावन सोमवार का 5वां और आखिरी व्रत भी माना जाएगा। इस दिन आपको सुबह आपको अपने पूजा घर पर एक लकड़ी के पाटे पर आपको लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करने के लिए उनकी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। और इसके साथ साथ आप लड्डू गोपाल जी को भी स्थापित करें, क्योंकि आज रक्षाबंधन भी है। तो हम रक्षाबंधन पर सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को ही राखी बांधते हैं और फिर भाई बहन का पवित्र त्योहार मनाते हैं। तो इसके लिए आप उनका सबसे पहले पंचामृत से अभिषेक करें और फिर उनको आप अच्छे से उनको उनके पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप प्रतिमा पर भी जल छिड़क उनका स्नान करा सकती हैं। लड्डू गोपाल जी को जरूर स्थापित करें। अगर आपके पास शिव परिवार है तो उनका अभिषेक आप अवश्य ही करें। और उसके बाद पूजा के लिए फल फूल मिठाई धूप दीप
आप वहाँ पर अवश्य ही रखें और उसके बाद उनको नैवेद्य अवश्य अर्पण करें। आज सोमवार है तो उनको सफ़ेद रंग की मिठाई, ये मिठाई जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको आप भोग अवश्य लें। आप चाहे तो खीर का भोग भी अवश्य ही लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आज रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो भद्रा की वजह से इस साल दोपहर को 1:30 के बाद ही मनाया जाएगा। 1:30 के बाद ही ये मनाया जाएगा। तो सुबह आपको पूजा उपासना करके आपको श्रावण पूर्णिमा के व्रत का संकल्प लेना चाहिए, और कि आप ये व्रत निर्जल रखना चाहते हैं, फलाहार करना चाहते हैं और वहीं पर बैठकर श्रावण पूर्णिमा की व्रत कथा का भी रसपान करना चाहिए। श्रावण मास की पूर्णिमा की व्रत कथा आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगी। और उसके बाद आप पूरा दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करें, भगवान शिव की पूजा उपासना करें। शिवलिंग पास ही के किसी शिव मंदिर पर जाएं, वहां पर जाकर आपको जल जरूर चढ़ाना चाहिए और पीपल को भी जल से अवश्य सींचना चाहिए। और शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रदेव को जल अर्पित करके अपने व्रत का पारण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री हरि और हर महादेव, उन दोनों की कृपा की प्राप्ति अवश्य होती है। वहीं पर रात के समय माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा उपासना अवश्य ही करें। तो इस श्रावण की पूर्णिमा पर कुछ खास महाउपाय भी किए जाते हैं। अगर आप पर चंद्र दोष है, आपका मन भटकता रहता है, आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, तो श्रावण पूर्णिमा के दिन आप चावल, चीनी, दूध या फिर चांदी के साथ साथ किसी भी सफेद रंग की वस्तु का दान करें। ऐसा करने से चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और चंद्र दोष से मुक्ति भी मिलती है। और इसी के साथ साथ अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं, अपने संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं, तो इस श्रावण पूर्णिमा के दिन चांदी का हाथी या फिर मेटल का हाथी खरीद कर लाएं और अपने बेडरूम में किसी टेबल पर रख दें। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और आपके सभी बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं। इसीलिए इस दिन आपको विशेष रूप से श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और श्री हरि जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। और भाई बहन के इस अटूट बंधन का प्रतीक त्योहार रक्षाबंधन में बड़े ही धूमधाम और प्यार के साथ मनाना चाहिए, ताकि आपका भाई बहन का ये रिश्ते का जो बंधन है वो जन्मों जन्मांतर तक बना रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे।